अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। खैरियत तो ज़ाहिर है यकीनन तभी होती है जब मुल्क की खैरियत हो, और मुल्क की खैरियत तभी होती है जब इकॉनमी स्टेबल हो। इकॉनमी स्टेबल नहीं है, खैरियत नहीं है, समझ लेते हैं जी। बिजली के बिल 1-1 लाख तक आ रहे हैं जी। जिन बेचारों को 10,000 से ज़्यादा कभी नहीं आया था, ये भी मान लेते हैं, कोई बात नहीं। 50,000 तो एक आम एवरेज बिल है बिजली का जो आता है, ठीक है, दे देते हैं हम, कोई बात नहीं। हमारे छोटे बच्चे हैं, जिस किस्म का ये हीट स्ट्रोक चल रहा है, हमारे छोटे बच्चे, मुझे नहीं पता किस बच्चे को कब कौन सी बीमारी लग जाए या कब किसकी कौन सी सांस आखिरी हो, इस गर्मी की वजह से। इतनी गर्मी है, लेकिन इस हीट स्ट्रोक को भी हम बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि हम बिजली के बिल इतने ज़्यादा दे रहे हैं ताकि हमारे बच्चे सुकून की नींद सो सकें, इनको हवा लग सके। उस पर गैर अलानिया किस्म की लोड शेडिंग अगर हो लेस्को की जानिब से, इतने ज़्यादा भारी भरकम बिल लेने के बाद लोड शेडिंग भी, और बदतरीन किस्म की लोड शेडिंग, तो वो यकीनन फिर मेरे ख्याल से ये आवाम के साथ सरासर दो हाथ करने वाली बात है, या आवाम के साथ सरासर सीधी सीधी दुश्मनी मोल लेने वाली बात है कि बिल लेस्को की मर्जी का आवाम दे रहे हैं, बिल हुकूमत की मर्जी का आवाम दे रहे हैं, लेकिन बिजली इनसे पूरी नहीं हो रही है कि आवाम को पूरी बिजली मुहैया कर दें। गैर अलानिया किस्म की लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी बड़ी लाइटें लगाई गई हैं और पूरे शहर को सजा दिया गया है जी। वो पोश एरियाज जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स का या फिर बड़े लोगों का गुजर होता है जी, उनको सजा दिया गया है, वहाँ पे बिजली दी जा रही है। लेकिन शहर में उन गरीब लोगों को जिनके बच्चे बेचारे एक पंखे के नीचे सुकून की नींद सो जाएं, उन तक को बिजली नहीं दी जा रही है। उनके लिए लोड शेडिंग हो रही है, पीछे से बिजली कम है, वोल्टेज कम आ रहा है, और लोग बेचारे रो रहे हैं, चीख रहे हैं। तो रोते रहें, चीखते रहें, हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ता या लेस्को को भी फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, आज के प्रोग्राम में टाउनशिप डिवीजन के लेस्को के क्या हालात हैं आपको दिखाते हैं। अभी जी ये एक सब डिवीजन ऑफिस है जी, या डिवीजन कर लें जी, टाउनशिप डिवीजन का ऑफिस है जी, जिसकी एक गालिबन वीडियो भी आपने देख ली होगी। और वीडियो के अलावा अभी यहाँ पे लाइव सूरत हाल गया है जी, ये भी आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये ऑफिस के अंदर एंटर होते, थोड़ा सा पीछे जाइएगा जी, एंटर होते साथ ये हालात हैं जी। ये अतात अरड़ साहब के हल्के के ऑफिस के ये हालात हैं। अतात अरड़ साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है हमारे, मेरे ख्याल से गालिबन आजकल, और वैसे इस हल्के के MNA हुए हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात को हरा के, बिलावल जरदारी को हरा के, उसके बाद दूसरी तरफ ज़हीर खोखर साहब थे, उनको हरा के यहाँ से अतात अरड़ साहब MNA हुए हैं। MNA होने के बाद उनको एक बहुत अच्छी वफाकी वजारत मिली है जी, और उसके बाद ये उनके हल्के में उनकी जो ऑफिस हैं उनका। अब ये वो ऑफिस है जी जहाँ पे कल इलाके की बिजली बंद होने के बाद इलाके के लोग आए और इलाके के लोगों ने आगे कंप्लेन करने की कोशिश की। सबसे पहले तो कॉल की, जो सरकारी नंबर होते हैं 0370 सीरीज़ वाले जी, उन नंबर्स पे कंप्लेन कॉल्स कर करके जब इलाके के लोग थक गए, जब इस हीट वेव के चक्कर में उनके बच्चे बीमार पड़ गए, तो उसके बाद उन्होंने दफ्तर का रुख किया। जब दफ्तर का रुख किया, दफ्तर आए, तो यहाँ पे अभी हमारे ये 1-2 भाई जो बैठे हुए हैं, तब ये यहाँ पे मौजूद नहीं थे, इनकी छुट्टी थी या किसी काम के सिलसिले में गए हुए थे, व्हाट्सएवर, अपनी रीजंस हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे वो मौजूद नहीं थे जी। इलाके के लोग यहाँ आए, आगे पूरे दफ्तर का जायजा लेके वापस चले गए, कोई भी इन्हें नहीं मिला। लेकिन दफ्तर में यहाँ पे जब पूरे इलाके की बिजली बंद थी, तो दफ्तर का पंखा तब भी चल रहा था। ये लाइट ऑन कर लें जी, दफ्तर का पंखा ये तब भी चल रहा था। तो इलाके के लोगों ने ज़ाहिर है यहाँ आके फिर अपनी थोड़ी सी वक्ती तौर पे जो सांस लेनी थी वो इस सरकारी पंखे के नीचे ली है। अंदर की क्या हालात है वो भी आपको दिखाते हैं, आ जाएं जी साथ। ये भाईजान के पास भी आएंगे अभी थोड़ी देर बाद, इनसे भी बात करेंगे। ये दिखाएं जी, ये एक और मेहमान यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये भी दिखा दें जी। इन मेहमान के बाद आपको मेहमान खाना दिखाते हैं, मेहमान खाने के क्या हालात हैं वो भी आपको दिखाते हैं। लाइट ऑन कर लें जी, अंदर अंधेरा हो जाएगा। और ये ऑन कर लें। अब ये जी वापडा का दफ्तर है, जहाँ पे अंदर एक भी लाइट मौजूद नहीं है, हमें अपनी लाइट ऑन करनी पड़ी। ये वापडा का दफ्तर है। इधर आए, इस तरफ सबसे पहले ये दिखाएं जी, ड्यूटी रोस्टर, अहम टेलीफोन नंबर्स, और ये हालात। उसके बाद ये दिखाएं जी, सारा इस तरफ घूमते रहें जी। लोड मैनेजमेंट शेड्यूल 11 के वीक फीडर टाउनशिप सब डिवीजन, ये टाउनशिप सब डिवीजन की लोड शोड की सीन है जी। ये देखें, ये सफाई का निज़ाम, इस तरफ देखें, देखते जाएं जी। अभी आप यहाँ पे अगर आपको कैमरे पे देख के
इतनी उलझन हो रही होगी तो सोचे मुझे यहाँ पे खड़े होकर कितनी होती होगी, और मैं तो यहाँ फिर थोड़ी देर के लिए खड़ा हूँगा। जो मेरे भाई 24 घंटे यहाँ पे ड्यूटी कर रहे होते हैं उनके क्या हाल होता होगा जी। ये देख लिया आपने, ये देखें जी, ये है लेस्को का दफ्तर, ये है जी लेस्को का दफ्तर। ये देखें जी, ये सजावट के लिए झाड़ू और वाइपर भी पास पड़े हुए हैं कि कभी इस्तेमाल इनको नहीं करना, ज़ाहिर डेकोरेशन पीसीज हैं लेकिन पड़े हुए हैं जी। और ये मकड़ी का वेब, स्पाइडर का वेब जो आपको नज़र आ रहा है मकड़ी का, ऐसे लग रहा है या तो मैं किसी हॉन्टेड जगह पे आ गया हूँ जी, या फिर यहाँ कोई 10 साल से एंटर ही नहीं हुआ जी। और वो 10 साल से एंटर होना ना होना एक ही बराबर है, क्योंकि लेस्को का अमला है, काम करना इनके लिए मुश्किल है ज़ाहिर है जी। काम इन्होंने नहीं करना, सरकारी तनख्वाहें इनको मिल जाती हैं, जब जितनी चाहिए हो सरकारी तनख्वाह इनको मिल जाती है। थोड़ा सा आगे आ जाए जी, आगे के मज़ीद हालात दिखाते हैं। अब ये बिजली बचत मुहिम जो है आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे बिजली बचाओ शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक, बड़ी मोटरें, बरकी मोटरें, एयर कंडीशनर्स, इस्त्री और गैर ज़रूरी बरकी आलात इस्तेमाल ना करें। और कल यहाँ पे जब पूरे दफ्तर में कोई एक फ़र्द भी मौजूद नहीं था, तब यहाँ पे पंखा अलबत्ता इनका ऑन था, पंखा इनका चल रहा था। थोड़ा और आगे आ जाएं जी, और आगे आ जाएं थोड़ा। अब ये वो कमरा है जिसको हाथ लगाते हुए भी मुझे उलझन हो रही है और अंदर जाते हुए भी उलझन होगी। ये इनका वॉशरूम है जी, और यहाँ पे सांस लेने के काबिल नहीं है ये कमरा। यहाँ आप सांस नहीं ले सकते, मेरा सांस बंद हो रहा है, मुझे सफोकेशन हो रही है। यहाँ पे आप क्या सांस लेंगे। ये इनका वॉशरूम है जी, वॉशरूम दिखा रहे हैं। ये सरकारी दफ्तर की, सरकारी इमारत की हालत है। ये आपको ये इनका जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये इनका वॉशरूम है। और मेरे से बिल्कुल बोला नहीं जा रहा जी, मुझे सांस नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से मैं तो बाहर ही चला जाऊँ। ये हमारे कैमरामैन साहब हैं जी, अयाज साहब, इनकी हिम्मत है। अयाज साहब, आपको अप्रिशिएट करेंगे हम, आपकी हिम्मत है कि आप इतने सफोकेशन में, इतनी गंदी स्मेल में भी खड़े होके ये फुटेज इनको दिखा रहे हैं। ये है आपका सरकारी दफ्तर इलाके का। ये है वो दफ्तर जहाँ पे आपको कोई मसला हो तो आपने कंप्लेन के लिए आना है। ये है वो दफ्तर जहाँ पे सरकारी अमला आपकी कंप्लेन सुनने के लिए बैठा होगा। सबसे पहले आपको हमने कंप्लेन सेल ऑफिस दिखाया है जी, पहले नंबर पे वो कंप्लेन सेल ऑफिस के हालात आपने देखनी है। और ये स्पाइडर्स का वेब, मकड़ियों का वेब आपने जो देखा है जी, ये तो फिर सुभान अल्लाह ना। आगे मजीद आपको दिखाते हैं। आजा जी अयाज साहब, आगे का और थोड़ा सा जायजा लेते हैं जी, और आगे भी दिखाते हैं। इसी कमरे से थोड़ा सा बाहर निकलें तो बाहर निकलते साथ इस कमरे में भी हम जाएंगे, जो इनका मेन ऑफिस है, जो कंप्लेन सेल ऑफिस है, इसमें जाएंगे। लेकिन पहले आपको यहाँ का दिखाते हैं जी, यहाँ की क्या सूरत हाल है। ये कमरा है जिसे ताला लगा दिया गया है, और इसके अंदर या तो जिसने ताला लगाया उनको पता होगा क्या है, या फिर जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनको पता होगा क्या है, जो अंदर रहते जाते होंगे। ये इसका बैकयार्ड दिखाएं जी। ये सबसे पहले ये दिखाएं। कभी आपने कोई हॉन्टेड मूवी या हॉन्टेड री-इनैक्टमेंट ड्रामा देखा होगा, तो वहाँ पे काला जादू करने वाले जो एरियाज़ होते हैं जी, वो बिल्कुल 100% ऐसे होते हैं, काला जादू करने वाले एरियाज़। वो भी आपने क्या ही काला जादू करना जी। ये यहाँ से मेरे ख्याल से नज़र ही नहीं आएगा, या सब आपको दूर जाना पड़ेगा। ये इतनी गंदी है विंडो, इतनी इसमें मट्टी फंसी हुई है कि इसके अंदर से एक नेकेड आई के अलावा सामने देखा ही नहीं जा सकता। या यहाँ से अगर आप दिखा सकते हैं तो यहाँ से दिखा दें जी। सब बाहर के क्या हालात हैं। ये इसका बैकयार्ड है जी, ये इसके बैकयार्ड के, ये इसके बाहर के हालात हैं। जो दुनिया जहान का मेरे ख्याल से गंद है, जो दुनिया जहान की डी जल गई हैं, डी ख़राब हो गई हैं, कैपेसिटर्स जल गए हैं, या ये जो भी आलात हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो जल गए हैं, वो यहाँ पे पीछे फेंक दिए गए हैं, कबाड़ खाना बना दिया गया। आ जाएँ अयाज साहब, मेरे पीछे आ जाएँ जी। अब इधर आते हैं, अब थोड़ा सा आगे, तो आगे आगे ये जो इनका मेन कमरा है, शिकायत सेल, वो है जी। आ जाए जी अयाज साहब, ये दिखाएं। ये सारा एक दफ़ा कैमरे की आंख में दिखा दें जी। ये है जी लेस्को का दफ्तर। लेस्को वर्कर्स यूनियन ने यहाँ पे कुछ नस्र मिनल्लाह फतहन करीम इंतखाबी निशान सब्ज़ परचम, अच्छा जी, ये वो उनकी कोई यूनियन है जी, उसका ही झंडा लगा हुआ है। और ये मेरी 100% हमदर्दी है जी इनके साथ, क्योंकि ये देखें, ये दिखाएं जी, ये लेस्को के दफ्तर के हालात हैं। अब आपको मुझे क्या प्रोवाइड करेंगे जी, ये जो खुद इस हाल में रह रहे हैं, आपको मुझे, हम लोगों को ये क्या प्रोवाइड करेंगे। ये देखें जी, ये सारा सिस्टम देखें, ये इनके हालात हैं। ऊपर कहीं पे कोई एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट भी मौजूद नहीं है सिवाय इस एक पंखे के, जिसके नीचे चारपाई पड़ी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ मौजूद नहीं है जी, कुछ भी मौजूद नहीं। आ जाएं जी, बाहर आ जाएं। अब ये इनके हालात हैं, और मेरी हमदर्दी है जी इन
इन वर्कर्स के साथ मेरी हमदर्दी है। वो हमदर्दी इस वजह से है कि जो इस हाल में रहते होंगे बेचारे, वो कितने मजबूर होंगे। इसमें कसूरवार एक्सीएन होगा, इसमें कसूरवार एसडीओ होगा, इसमें कसूरवार चेयरमैन लेस्को होगा, चीफ लेस्को होगा, इसमें कसूरवार कोई भी होगा जी। लेकिन इस हाल में वर्कर मुझे नहीं लगता खुद अपनी मर्जी से रहता होगा। जिसने भी खैर ये हाल बनाया है जी, वो सामने जो आपको जानवर नजर आ रहा है, मेरे ख्याल से वो भी इस हाल से बेहतर हाल में होगा जी। एक भाई यहाँ पे अभी हमारे साथ मौजूद हैं जी, बैठे हुए हैं। इन भाई से हाल अहवाल जान लेते हैं थोड़ा सा, और इनसे कल, चूँकि इन्होंने पहले बताया कि इनकी छुट्टी थी, ये कल मौजूद नहीं थे, तो इनसे पूछ लेते हैं जी कि कल की जो सूरत हाल थी, जो इलाके के लोगों की कंप्लेन आई है, वो क्यों आई थी। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, कैसे हैं, खैरियत से? सेहत भाई ठीक है, अल्लाह का करम। नाम है हज़रत आप? रिजवान था रिजवान साहब ठीक हैं, खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा, कल रिजवान साहब आपकी छुट्टी थी जी? जी मामू की डेथ हुई थी बेटे की, तो मैं ज़रा गया हुआ था इमरजेंसी, और इतला दे के गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिजवान साहब मुझे ये बताइएगा, आप लाइनमैन हैं? ALM असिस्टेंट लाइनमैन। असिस्टेंट लाइनमैन है। तो ये क्या हालात हैं दफ्तर के? ये दफ्तर है किस चीज़? बेसिकली ये बाबड़ा का ही ऑफिस है लेस्को का, लेकिन यहाँ पर न्यू दफ्तर बन गया चांदनी चौक में, तो ये दफ्तर उधर शिफ्ट हो रहा है। तो ये कंप्लेन ऑफिस इधर सिर्फ रहता है, तो इंशाल्लाह वो कंस्ट्रक्शन जारी है, तो उम्मीद है कि थोड़े दिनों तक ये भी वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मेरी मालूमात के मुताबिक भी कंप्लेंट ऑफिस यही है, कंप्लेन करने के लिए लोग यहीं आते हैं। ऑफिस यही है। कल यहाँ पे हजरत कोई 4-5 लोग आए हैं, आपकी ज़ाहिर छुट्टी थी तो आपको तो इस बारे में इल्म नहीं होगा। वो आके बेचारे इंतज़ार करते रहे यहाँ पे कि शायद हमारी कोई कंप्लेन सुने, शायद हमारी कोई सुनवाई हो जाए। इंतज़ार कर करके वो 4-5 घंटे बाद वापस चले गए हैं। कोई बिजली का मसला चल रहा था इलाके का, इलाके की बिजली सिर्फ इस इलाके की बंद थी। जब इलाके के लोगों को मैंने कहा कि यार टेक्निकल मसला हो सकता है, एक दिन के लिए बंद हो जाती है बिजली, कोई बात नहीं, इसमें बड़ी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो उनका ये जवाब था कि सर ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, 1 हफ्ते से ऐसे ही चल रहा है। 1 हफ्ते से रोज़ाना रात को बिजली चली जाती है, 4-5 घंटे बाद आती है। हीट वेव इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी सख्त किस्म की है कि हमारे बच्चों के जिस्म पे दाने ही दाने बन गए हैं, और हमें ये डर है कि वो बच्चे हमारे जान की बाजी ना हार जाएं अपनी। हजरत के साथ मुझे यहाँ पे तकरीबन 1.5 साल होने वाला है, तो मैंने हाँ शादर नादर है कि बारिश हो जाए या कोई इमरजेंसी बन जाए, कोई फीडर डेड शॉट हो, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये बात जो है ना कि 1 हफ्ते से लगातार लाइट 5 घंटे 6 घंटे बंद रहती है, तो मैंने आज तक नहीं सुना सर। मैं भी इधर ही बैठा हूँ। कल की आपके पास मालूमात है कल क्या हुआ? नहीं सर, कल का जो है चीज़ मुझे इल्म में नहीं है, मैं आपको नहीं कह सकता, लेकिन जिस चीज़ के बारे में मैं जानता हूँ मैं वही कह सकता हूँ कि गैर ज़रूरी या किसी बेवजह किसी वजह से लाइट बंद कर देना, मैं नहीं समझता कि वो ही हो। आज से 2 दिन पहले, यानी कल और परसों रात को, तो ये अबू बकर फीडर जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं, वो डेड शॉट था, तकरीबन 2 घंटे बंद रहा है। लेकिन वो अगर जो करीब एरिया है कि लोग हैं वो जानते हैं कि वो काम करते रहे हैं। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो फीडर को हमने चालू कराया था। अच्छा, मुझे रिजवान साहब एक आखिरी बात, आप मेरे भाई हैं माशाल्लाह, हाफिज़ भी मुझे लग रहे हैं। हाफिज़ नहीं, हाफिज़ नहीं। चलें, आपका माशाल्लाह वो लुक हाफिज़ वाली, अल्लाह आपको हाफिज़ भी बनाए, अल्लाह आपको हाजी भी बनाए जी। मुझे ये बताएं, जिस हाल में आप बैठे हुए हैं या जिस हाल में ये एक शहरी हैं, ये आए हैं, मैं आया हूँ, ये हाल है इंसानों वाला? ये तो जरी का आपको नज़र ही आ रहा है, लेकिन आपको मैं वही कह रहा हूँ कि आपको भी नज़र आ रहा है। लेकिन बेसिकली वहाँ ऑफिस बन रहा है, तो वहाँ पे शिफ्ट होना है, तो जो हमारा बाकी ऑफिस है वो शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ एक कंप्लेन ऑफिस रह गया है, तो वहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन जारी है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ। आप वॉशरूम कौन सा यूज़ करते हैं? ये जो अंदर में देखते हैं, वॉशरूम यूज़ यहाँ पे कर ही नहीं रहे, वही उसी ऑफिस में जा रहे हैं सर जी। उस ऑफिस का भी फिर जायज़ा लेंगे। ये रिजवान साहब असिस्टेंट लाइनमैन हैं जी, उन्होंने कल उनकी छुट्टी थी, तो कल की उनको मालूमात नहीं है। अब उन शहरियों से ही जानते हैं जी, जो कल यहाँ पे आए थे, जो कल यहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने कल यहाँ के हाल अहवाल देखे हैं और आपको बताए हैं। वहाँ चलते हैं जी और उनसे जानते हैं क्या हाल अहवाल थे एक छोटे से वक्फे के बाद। अभी जी एक मार्केट में मैं खड़ा हुआ हूँ और इलाके के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं जी। सबसे पहले बिजली के बिल कितने आ रहे हैं ये भी पूछते हैं, और लोड शेडिंग ने कितना जलील कर दिया जी ये भी पूछते हैं। आपके पीछे वो है जी, ध्यान से ऊपर हो जाएं देख के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। हमने उनको ध्यान से पीछे करवाएं ना बेटा। अच्छा ठीक है, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। मैं भाई मुझे परेशानी पड़ गई थी, मेरा कैमरा में ना गिर जाए ना। अच्छा, बिजली के क्या हालात हैं, बिल कितना है? बिल तो हमारा जो आता था पहले 1500 1800, तो इतने यूनिटों का हमारे तकरीबन 160 165 यूनिटों का।
अब हमारे यूनिट इतने ही हैं पर बिल हमारा 6,000 7,000 से कम का नहीं आता। वो इतने ही यूनिटों पे 6,000 7,000, अगर हम 200 से क्रॉस कर जाएँ, 201 यूनिट भी हमारा हो जाएगा तो हमारा बिल तो 12-13 हज़ार रुपये पे चला जाएगा। रही बात लोड शेडिंग की, तो लोड शेडिंग का कोई डरानिया नहीं है, कभी भी भेज देते हैं। आधे घंटे के लिए, 2-2 घंटे के लिए लाइट नहीं आती है हमारी एरिया में जी। तो जाहिर सी बात है, मैं भी शादीशुदा हूँ, बाल बच्चेदार हैं, 3 बच्चे हैं मेरे। तो जाहिर सी बात है, सही रात 2-2 घंटे उनको पंखा करना पड़ता है हाथ से। बच्चे हैं वो तो गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते वो तो चीज़ को। सर आज एक वीडियो देखी है, एक बाप था कमीज़ के बगैर बैठा हुआ था जी, पंखा ऊपर बंद था, बिजली गई हुई थी, छोटा सा उसका बिल्कुल छोटा सा बच्चा, मेरे ख्याल से 6-7 महीने का होगा, वो लेटा हुआ था। बच्चे को वो हाथ पंखे से हवा दे रहा था जी। उसके बाद उसने उस बच्चे को उठा के ऐसे कैमरे की तरफ उस बच्चे की पीठ की है जी, कमर की है, और उस बच्चे की कमर के ऊपर छोटे छोटे दाने और लाल सुर्ख उसकी कमर हुई हुई थी। ऐसे ही है जी, इतनी सख्त गर्मी है। हमें कितनी देर हुई यहाँ पे खड़े हुए, 1-2 मिनट, और पसीने से हमारा हाल देख लें। तो ये छोटे छोटे बच्चे, इनसे भी छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जो घरों में हैं, घरों में बंद घरों में हब्स है, वहाँ पे जब बिजली चली जाती है तो उनका क्या हाल होता होगा। मेरा 1.5 साल का बेटा है, आपको मैं दिखाऊं तो आप घर चलें तो आपको मैं दिखाऊं कि उसके भी ऐसे ही दाने बने हुए हैं गर्मी की वजह से। तब तो दवाइयाँ भी इतनी महंगी हैं, इलाज भी इतना महंगा है। हम गरीब बंदे तो ना तो बच्चों को पढ़ाई दे सकते हैं, ना अच्छी तालीम दे सकते हैं, ना अच्छी खुराक दे सकते हैं, कोई सहूलत हम दे ही नहीं सकते। हमारी गवर्नमेंट इस काबिल हो तो हम कुछ करें ना, हम गरीबों के लिए कुछ करती ही नहीं है वो। सर दूसरी बात ये है जी कि एक तो गैर एलानिया किस्म की लोड शेडिंग है, ऊपर से बिल ही अपनी मर्जी के ले रहे हैं। जब हम इनको बिल देते हुए आए बाई नहीं कर रहे हैं, 50,000 इन्होंने आपको बिल भेजा, 50,000 का 50,000 इनको बिल जमा करवाएंगे, मुझे 60,000 आया, 1 लाख आया, मैं 1,60,000 जमा करवाऊंगा जी। उसके बावजूद लोड शेडिंग। तो आपको नहीं लगता अगर इस लोड शेडिंग की वजह से किसी भी बच्चे की खुदा ना खासा जान चली जाती है तो उसकी कातिल या हुकूमत होगी या महकमा लेस्को होगा? देखिए इसकी कातिल तो हुकूमत ही होगी। लेस्को को तो हुकूमत की तरफ से जो ऑर्डर मिलते हैं लेस्को ने तो वही करने हैं, हम उनको तो हम जो कसूरवार नहीं डरा सकते। कसूरवार टोटली हुकूमत है, इसका टोटली हुकूमत कसूरवार है इस चीज़ की। चाहे जो भी हालात हो रहे हैं मुल्क में, गरीब पिस रहा है, महंगाई हो रही है, इस चीज़ की हुकूमत जिम्मेदार है सर जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। किधर रहते हैं जी? अच्छे रहने हैं जी सारे। तो की हालात ने बिजली? हालात यही ने जी, बिजली का बिल आना पे देने पे हैं, बत्ती जाती भरी है। वैसे इतना जुल्म नहीं होना चाहिए, बत्ती का रेट तले होना चाहिए। कितना बिल आया ये बिजली का? मैं जूत नहीं, मैं 55,000 रुपया आ जाए माशाल्लाह। ओ माशाल्लाह, 53,000। हाँ जी, हाँ जी। की चलाते हो? एसी चलाया जी राती, एसी चलानी है राती पर सुकून दी नींद ते आंदी है ना कोई? नहीं जी, वो बत्ती चली जाती है विच। अच्छा विच बत्ती चली जाती हाँ जी। 53,000 इन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕੱਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 53,000 ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਤੀ ਭੇਜ ਦੇਣੀ? परसों जाने बिल जमा कराना जी। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੱਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਭੇਜ? हाँ जी। ਕੀ ਦੌਰਾਨੀ ਹੈ ਬੱਤੀ ਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 2 घंटे चली जाती, घंटे चली जाती है जी। मैं हाँ नून लीदा अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ देना ही नून लीद बोलते हैं। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੈਸੇ ਆਪ ਸੋਚੋ। बनदे नहीं, इन्हें रोना अच्छा बने ने, इन्हें अच्छे दम दिते ने, हाथ नवाज शरीफ देना, नवाज शरीफ बोलते मैं जो मर्जी होवे इन्हें 30 पैसे बनाए फायदा होए। मैं मुल्तान जाते 12 घंटे 13 घंटे, और मैं मुजफ्फर जाता मैं 6 घंटे। नवाज शरीफ ने अच्छे दम दिते हैं, सिर्फ बिजली में सस्ती ਤੁਹਾਡੇ पास, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਬਸ। ਪਿੱਤਲ ਸਸਤਾ ਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇ ਨੇ 30 ਫਰਕ ਪੈ ਜਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, वो भी इंजन आई। ये जी आपको एक छोटा सा मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मैं भी फैक्ट्स देख के आपको वो रीचेक करके फैक्ट चेक भी दिखाऊंगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। वो फैक्ट चेक भी मैं आपको भी रीचेक करके दिखाऊंगा जी। पाकिस्तान में मुझे जो यूनिट पड़ रहा है वो पड़ रहा है तकरीबन 72 रुपये का जी। इंडिया में अगर देख लें तो वो यूनिट मेरे ख्याल से 12-13 रुपये का है। बांग्लादेश में भी इतने का ही है, 16-17 का होगा। नेपाल में, दीगर इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं पूरे एशिया में, सब में 20 से कम रुपए यूनिट है। और ये 20 उनके नहीं है, ये 20 हमारे हैं। यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी के मुताबिक, पाकिस्तान के रुपए की कदर के मुताबिक 20 रुपए से कम यूनिट मिल रहा है सबको। और यहाँ पे हमें पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक, पाकिस्तानी रुपए की कदर के मुताबिक 72 रुपए से महंगा यूनिट मिल रहा है। उसके बाद हमें मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस उस पर मिलते हैं जी। ये मेरे पास आ गई रिपोर्ट जी, ये आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान 72 रुपये, भारत 17 रुपये, नेपाल 18 रुपये, बांग्लादेश 16 रुपये, अफगानिस्तान 18 रुपये, ईरान 10 रुपये। अफगानिस्तान में 18 रुपये का, पाकिस्तानी 18 रुपये का यूनिट मिल रहा है, और पाकिस्तान में हमें 72 रुपये का मिल रहा है। यानी कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो मेरे ख्याल से आपसे ज़्यादा बदकिस्मत कोई नहीं है। ये हमें इस फैक्ट चेक ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, मेरी ज़ुबान नहीं है, ये फैक्ट चेक हमें ये बता रहा है कि फिर हमसे ज़्यादा बदकिस्मत कोई नहीं है जी।
ये बात भी आप छोड़ दें, कोई बात नहीं, इस बात को भी हम भूल जाते हैं। 72 रुपये का भी फिक्स चार्जेस, अगर आपने 700 से ज़्यादा यूनिट, 600 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल किए तो आपको 1000 फिक्स चार्जेस आएंगे। उसके नीचे अगर कम किए तो वो कम आएंगे। फिक्स चार्जेस क्या हैं जी? हम हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं। एक ही बिल के अंदर फ्यूल एडजस्टमेंट, एक ही बिल के अंदर GST, एक ही बिल के अंदर बाकी तमाम दीगर टैक्सेस, उसके साथ फिक्स चार्जेस भी दे रहे हैं। मतलब हैरानगी है जी। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े अच्छे हमारे भाई हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपसे एक दफ़ा पहले भी इधर मुलाकात हुई है जी। नून लीग के तो आप बिल्कुल सपोर्टर नहीं है। हम किसी के सपोर्टर नहीं हैं। इन्होंने मुल्क खा लिए, ये देख लो एक डैम नहीं बना सके। अगर हम पीछे चले जाए मुगलिया दौर पे, ये औरतों के जो है ना गुलाम रहे, उनके लिए महल बना लिया। अगर उस टाइम भी अगर एक बादशाह थे उस दौर के, उन्होंने जब एक इलाका फतह कर दिया, यार मेरी बीवी के लिए शीश महल बना दो, ये वही लोग हैं, उन्हीं में से निकले ये वही लोग हैं। चाहे नवाज शरीफ है, कोई भी है, ठीक है। वो इन्होंने क्या की, रेवंड में महल बनाया हुआ है, अपने घर के डबल सड़कें जा रही, ब्रिज बना दिए, अंडरपास बना दी। ये अपने मफाद के लिए कर रहे हैं। ये अवाम, इनमें कोई गैरत नहीं है कि ये खड़े हुए अपना हक मांगे ना। हक मांगने देते, सब लोग गरीब हैं। अब बिजली का बिल, लोगों को रोटी भूली हुई है। अब जब वो बिजली का बिल आता है, वो जो है ना सारे पैसे इकट्ठे करके बच्चों के दूध के, यही चीज़ों के पैसे इकट्ठे करके दूध के लिए जो है ना, और बिजली के लिए बिल के लिए इकट्ठे कर रहे हैं। और बिजली का बिल देते हैं। आपको कितना है? मेरे घर का 80,000 रुपये बिल आया। मेरे घर में सोलर लगे, 15 लाख रुपए का सोलर लगाया हुआ है। फिर भी 80,000। 3 मीटर मेरे लगे, और मेरा आया है 1 मीटर का आया हुआ है। मेरे भाई के 44,000 आया है, और 1 मीटर का हमारा बिल आया है मेरा ख्याल है 24,000, और एक का आया 7,000, एक का आया 14,000। हिसाब लगा ले कितना हो गया, लाख के। अच्छा, तो ये लाख के करीब जो आप बिल दे रहे हैं, इसके बाद आपको लोड शेडिंग कैसी मिल रही है? लोड शेडिंग भी रात को, सोलर काम नहीं कर रहा। हाँ, होती लोड शेडिंग दिन में भी है, मैं ये कहने लगा था, लेकिन आपका सोलर लगा हुआ है। दिन में मुझे नहीं पता, नहीं दुकान में पता चल रहा है, दुकान में पता चल रहा है। अच्छा, और दूसरी बात हजरत, दुख की बात ये है ना, आज तो फिर आसमान हमें नजर आ रहा है। अक्सर आजकल बादल रहते हैं, उन बादलों में सोलर भी पूरा आपका वोल्टेज एम्पेयर वगैरह नहीं दे रहा जी। सोलर भी पूरी बिजली नहीं दे रहा, ऊपर से बिजली चली जाती है जी। तो ज़ाहिर है सोलर वाला है या बगैर सोलर के, UPS वाला है, उसका UPS नहीं चार्ज हो रहा जी। इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, तो बेचारे हर किस्म के तबका जो है, उसके बच्चे जो हैं वो रुल रहे हैं सर, पिस रहे हैं। देखें, आपके घर बिजली जाती है, आप तो बाहर निकल जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। जो छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं, उनका क्या कसूर? बहुत बुरा हाल है जी बच्चों का, जो है ना, बच्चों का जो है आजकल ये हिसाब है, जो मौसम चल रहा है, बच्चों को गर्मी दाने, बुखार, ये वो, डॉक्टर के पैसे नहीं, वो तो वार्ड वाले ले लेते हैं पैसे। पीछे तो कुछ रहता ही नहीं है, ना दूध के पैसे रहते, ना उनके खाने के पैसे रहते। किसी 500 रुपये का दूध का डब्बा है। हाँ, वो अभी जो है 1000 रुपये का जो डब्बा था, 1600 रुपये का कर दिए जी। ये सारा कुछ भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ऊपर से लोड शेडिंग। दुख तो इस चीज का है ना। देखें, असल में इस चीज पे जोर पता क्यों दे रहा हूं? दुख नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, दुख बहुत है। सबसे ज्यादा दुख इस चीज का जी, मैं पर्सनली इस चीज पे जोर क्यों दे रहा हूँ जी। मैंने एक वीडियो देखी है, उस वीडियो ने सर मेरा दिल जो है ना आधा आधा हो गया था। उस वीडियो को देखने की वजह से चीर दिया था उसने मेरा दिल। छोटा सा बच्चा है, एक आदमी उसको हाथ से पंखा से हवा दी जा रहा है। जब उसने बच्चे को उठाया तो ज़ाहिर है सामने तो उस बच्चे को हवा लग रही है, उसने कुछ नहीं पहना हुआ। जब उसने उठाया तो उसकी कमर नीचे ज़मीन पे पड़ी रहने की वजह से, इस गर्मी की वजह से, हब्स की वजह से लाल सुर्ख हो गई है, दानों से भर गई है। अगर खुदा ना खास्ता उस बच्चे की जान चली जाए, उसका कातिल लेस्को है जी। लेस्को भी है, हुकूमत भी है, और हम लोग भी हैं। इस हीट स्ट्रोक में, इस हीट वेव में जब आवाम की मदद करनी चाहिए हुकूमत को, तब वो आवाम पे जुल्म कर रहे हैं। बस इसके सबसे तो जो इस टाइम हुक्मरान है, वो इसके जवाबदेह है। बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं, इनकी अल्लाह से डरते ही नहीं है ये। इनके घरों में जाके वाशरूमों में भी इनके AC लगा हुआ है। गाड़ियाँ इनकी देख लो, कमाल की गाड़ियाँ। वापडा वाले अगर ना आप कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि वापडा में कोई बंदा इधर इतने बिल देता है ना, तो वापडा में एक लैंडमैन या कोई भी चपरासी भर्ती करा दे, आपका बिल माफ़ हो जाएगा। ज़्यादा बेस्ट है मेरा ख्याल है। कितने 2-3 लाख रुपए मेरा ख्याल ले रहे हैं, भर्ती कर लेंगे, इतनी ले लेंगे। 5 ले लें, 5 लाख का सुकून है। सारी जिंदगी का सुकून हो गया। जब तक वो उसकी सर्विस है, मैं ख्याल है कि वो मर भी जाएगा, फिर भी उनको दे रहे, बेनिफिट दे रहे। अगर न 400 यूनिट है, 200 यूनिट फिर भी मिलेगा मरने के बाद भी। अच्छा, ये बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है जी, और ये बात ऐसे ही है। अब एक शहरी जिन्होंने कल हमें इस इलाके का हाल अहवाल बताया था, जिन्होंने हमसे रब्ता किया था और बताया था कि किस अजियत में हम हैं जी, अब उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं और इस वक्फे के बाद उनको लेके आते हैं। अगर वो हमें मिलते हैं तो उनका हाल अहवाल और उनके इलाका मकीन जो हैं, उनके हमसाए जो हैं, उनका हाल अहवाल आपको बताने की कोशिश करते हैं।
वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और भाई हमारे साथ हमारा मौजूद है जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं, खैरियत से हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं? मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ अच्छा, रिक्शा चलाते हैं। जी। कितनी आमदन अंदाजन महीने की बन जाती है? यही 25-27 हज़ार महीने का बन। जी। और बिजली का बिल उस पर कितना आ जाता है? बिजली का बिल पहले आया था हमारा 18,000, अब आया 22,000। तो पहले भी बड़ी मुश्किल से करके अपना बिल का किया था, तो अब फिर 22 आ गया। तो अब यही सोच रहे हैं कि इसका क्या बनेगा। ऊपर से लोड शेडिंग है, 3 बच्चे हैं, गर्मी भी है। तो 22,000 आपको बिजली का बिल आता है? जी। क्या क्या चलाते हैं? यही एक अपना पंखा है, स्टैंड वाला पंखा है, छत वाला पंखा है, और टीवी वगैरह जो बच्चे कार्टून वगैरह देखते एसी वगैरह, कूलर वगैरह कुछ नहीं? हैं, कूलर कुछ भी नहीं है। और फिर भी 22,000? जी। तो अच्छा। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, तो आप मुझे बताएं कि ये कैसे होगा कवर के। मैं 22,000 बिल भी चले आप दे देंगे, हम सारे लोग दे रहे हैं, हमें 50-50, 60-60 हज़ार आ रहा है, उसके ऊपर से बदतरीन किस्म की लोड शेडिंग। लोड शेडिंग का भी एक मसला है कि बच्चे गर्मी में परेशान होते हैं। हम तो चलो भाई रिक्शा चला के अपना सिस्टम चला लेते हैं, तो बच्चे कैसे का चलता है उनका गर्मी में लोड शेडिंग परेशानी। बिल्कुल ऐसे ही है। और खुदा ना खासा बच्चे बीमार हो जाएं इस लोड शेडिंग की वजह से, या उनको कोई और मसला बन जाए इस लोड शेडिंग की वजह से, तो उसका कसूरवार कौन है जी? कसूरवार तो ये वापडा वाले ही हैं। कसूरवार उसके 100% वापडा वाले ही हैं। जितनी बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है वापडा की तरफ से, तो इस बदतरीन लोड शेडिंग में 100% वापडा कसूरवार है जी। और जब वापडा वालों को कॉल की जाती है, उनको बताया जाता है कि हमारे इलाके में फ़लाँ फ़लाँ मसला चल रहा है, तो ये मसला हमारा हल किया जाए, तो वो या तो कॉल नहीं उठाते हैं। अगर कॉल उठा लें तो वो आगे से उनका रवैया ऐसा होता है जी कि जैसे वो हमारे मालिक हैं, उन्होंने हमें ख़रीदा हुआ है। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उनसे बात करें तो वो तो बस हाँ जी बंदा नहीं है, ओके अल्लाह हाफिज़, फ़ोन बंद। तो बंदा परेशानी के आलम में ही है। अब मैं गरीब बंदा हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं आगे ज़िंदगी कैसे चलेगी। और आपका बिल कौन देगा? मरियम नवाज? अब उनका ही बनता है, हम तो गरीब आदमी है, कैसे चलेगा। अगर ये वो हमने ना आपसे, जो पहले हम अभी ये कैमरा बंद था तो आपसे छोटा सा मजाक कर रहे थे ना कि बिल मरियम नवाज देगी। सर ये जितना बिल आ रहा है, इतना बिल अगर हमें आता रहे, तो आपको लगता है कोई भी दुनिया की हुकूमत बिल अदा करेगी? जी बिल्कुल कुछ भी नहीं हो सकता। उसकी वजह ये, बिल इतने ज़्यादा आने की वजह ये है कि मुफ्त की बिजलियाँ जो बांटी जा रही हैं, बिजलियाँ जो चोरी की जा रही हैं, जब तक ये कम नहीं होंगी हमारे बिल कम नहीं होंगे। काम नहीं होंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। पहले कभी आता था 4,000, 3,000, 3,500 बिल आता था। अब तो 12,000, 14,000, 18,000, अब के लास्ट में आज अब जो आया वो 22,000 बिल आया। ये आपका कितना है जी? 22,000 ਤੁਹਾਡਾ भी 22,000? और ਤੁਹਾਡੇ इलाके 'ਚ 22 ਦਾ ਪੜਾ ਤਾਂ नहीं पढ़िया होना? नहीं, A2 में 22। पहले हम जिधर रह 3,000, 3,500 मैक्सिमम 3,500, अभी 22-25। अभी जो लास्ट आया है वो 22 था। अभी जो आना है वो भी इतना ही आएगा, 22। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं आप? हमारे पास फ्रिज है, इन्वर्टर है, और कूलर वो भी रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक इस्तेमाल करते हैं। अभी फिलहाल कुछ भी नहीं इस्तेमाल कर रहे, कुछ दिन टाइम बच्चों को गर्मी में छोड़ा हुआ है ऐसे ही। कितने बच्चे हैं जी? 3 बच्चे हैं। जब बिजली चली जाती है, लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है आपके इलाके में? लोड शेडिंग 1 घंटा आ रही है, 1 घंटा जा रही है, लोड शेडिंग भी है। बिजली चली जाती है तब क्या बनता है? कुछ भी नहीं, बच्चे पसीनो पसीन, बुरे हाल। उतनी सैलरी नहीं है जितने बिल हैं। बिल किराया दो, बच्चे बेच दो, यही हिसाब है। बच्चों के लिए कुछ नहीं बचता पीछे। कुछ नहीं बचता। जितनी हजरत बिजली के बिल हमें जितना मर्जी भेजते हैं हम इनको देते हैं, उसके बाद अगर ये लोड शेडिंग करें तो इनका बनता है? लोड शेडिंग तो बनती ही नहीं है, बिल भी नहीं इतने बनते। गरीब बंदा किधर से बिल दे? गरीब बंदा। कितना बिल आया जी आपका हजरत? मेरा 35,000 है। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? फ्रिज है, वॉशिंग मशीन नहीं है, बाकी ये ओवन है एक, बस घर का चूल्हा वगैरह। तो 35,000 अभी आपका बिजली का बिल आया। इससे पहले 1 साल पहले या कुछ माह पहले चले जाएं तब कितना आता था? तब आता था मेरा हाल 20 अपना 15,000, 12,000, 6,000, 8,000, 6,000। 15 से या 8-10 से ऊपर कभी नहीं गया? नहीं, ठीक है। इतना ज़्यादा बिल आने के बाद लोड शेडिंग की सूरत हाल क्या है? लोड शेडिंग तो करनी नहीं चाहिए इनको। ये लोग जो उनसे है ना, ये घर में बैठे हुए हैं, सब कुछ तैयारी करके बैठे हैं, यानी कि मज़ीद करीब है। अब ये पता नहीं बिजली का क्या हाल करेंगे, हमारा क्या हाल होगा। इतनी महंगाई है, गुजारा नहीं है। मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ, रात को अब इस टाइम में आता हूँ, इस टाइम पर आता हूँ। 30,000 रुपये मेरी सैलरी है।
30,000 में से 35,000 बिजली का बिल? जी हाँ, देना क्यों नहीं देना, घर का राशन फिर अलग है, राशन अलग है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा अलग है, बच्चों के खाने पीने का खर्चा। कर्जा उठाते हैं तो घर चलता है, घर का चूल्हा नहीं जलता। अभी आ रहा हूँ ये ड्यूटी से 3 बजे, यानी कि मेरी ड्यूटी ऑन हो जाती है, मैं निकलता हूँ शेखपुरे जाता हूँ, मैं वहाँ से वापस आता हूँ रोज़ाना। हलाल कमाने वाले के लिए ये हालात हैं जी। ये जो हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े हमारे साथ मौजूद हैं, हलाल कमाने वाले की कैफियत ये है। हलाल कमाने वाले को ऐसी मेहनत करनी पड़ती है रोज़ाना की बुनियाद पे, सिर्फ अपने बच्चों की रोटी, अपने बच्चों का निवाला पूरा करने के लिए। यहाँ से शेखुपुरा जाते हैं, शेखुपुरा से रोज़ाना यहाँ वापस आते हैं कि उनकी मैं रोटी पूरी कर सकूँ, उनका खाना पूरा कर सकूँ, उनके मुँह में निवाला डाल सकूँ। उसके बाद हलाल कमाने वाले के लिए ये हालात वाक़तन मुश्किल है। मैं अक्सर ये कहता होता हूँ जी महंगाई बहुत हो गई है। कुछ लोग जो मुझे आगे से ये जवाब देते हैं कि कोई महंगाई नहीं होगी जी, पहले भी ऐसे ही था, अभी भी वैसे ही। उनको मैं ये कहता हूँ सर, हलाल कमाने वाले के लिए महंगाई हुई है। वो करोड़पति है तब भी उसके लिए महंगाई हुई है, और वो एक रोडपति है तब भी उसके लिए महंगाई हुई है। हलाल कमाने वाले के लिए ये दौर मुश्किल है। हराम कमाने वालों का तो फिर जाहिर है पहले भी अल्लाह ही हाफिज़, अभी भी अल्लाह ही हाफिज़ है। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये अभी जिस एरिया में मैं हूँ, ये सब डिवीज़न टाउनशिप ही है जी। ये वही एरिया है जहाँ का पहले मैंने आपको वापडा का दफ्तर दिखाया। वापडा के दफ्तर के हालात देख के आपको पता लग गया होगा कि वहाँ से जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो क्या प्रोवाइड किया जा रहा है इस एरिया के लोगों को। खैर, वो खुद लोगों की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? भाईजान, बिजली की बिल कितने आए हैं जी? और इतने भारी भरकम बिलों के बाद लोड शेडिंग किस किस्म की बदतरीन है जी? नहीं, लोड शेडिंग देखें वो तो पहले भी हो रही थी, तब भी लोग बर्दाश्त ही कर रहे थे ना, अभी भी लोग बर्दाश्त करें। बिल तो देखें ना, अभी एक खबर लास्ट टाइम आई थी कि जो एक औरत ने अपनी वो बच्ची की शादी के लिए पैसे रखे थे, बिल उन्होंने ज़्यादा, हाँ, तो वो उसने खुदकुशी कर ली। तो ये दिल दहला देने वाली वीडियो सर, वो देख के रोंगटे खड़े हो जाते। तो ये सब इनके गले पड़नी है ना, गवर्नमेंट हो जो भी हो, ये जो भी कर रहे हैं लेस्को वाले कर रहे हैं। अब देखें ना, लास्ट टाइम हमारे वज़ीर दाखिला साहब ने बहुत अच्छा एक्शन लिया था कि उन्होंने इनके खिलाफ पर्चे करवाए थे। एसपीओ सब्ज़ादार, मुझे याद है सब्ज़ादार में भी एसपीओ पे पर्चा हुआ था, उनको लेके गए थे। अगर ये चीज़ कंटिन्यू रहती ना तो इन्होंने बदमाशी इनकी ख़त्म हो जानी थी, लेकिन इन्होंने बदमाशी वो अब कंटिन्यू नहीं रही, तो ये ऑटोमेटिकली इन्होंने फिर से शुरू कर दिए काम। ऐसी है, वो कंटिन्यूटी नहीं रही। और मेरे ख्याल से इसका हल भी यही है कि दोबारा इस तरह का रिएक्शन, दोबारा अगर वो एक्शन लेंगे तो ये वापस काम आएगा। क्योंकि देखें ना, कहीं 2-3 महीने लोगों को बिल भी नहीं आए थे, क्योंकि रिवर्स हुए थे। 1 अरब की उन्होंने ओवर बिलिंग की हुई थी सिर्फ लाहौर के अंदर। अब जो बिजली, ये नहीं कि बिजली चोरी नहीं हो रही है बिजली चोरी, लेकिन शदीद हो रही है। लेकिन वो देखें, वो उसकी सज़ा आम आवाम को नहीं मिलनी चाहिए। उनकी सर नहीं है उनकी गति। मैं 2 मिनट सिर्फ आपके लूँगा। अजान होले जी, अजान के बाद यही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अच्छा, ये भाई से बात हो रही थी जी, दरमियान में अजान का हमने वक्फा लिया था जी भाईजान। नहीं, मैं आपको यही बात कंटिन्यू करूँगा कि अगर ये इस सेक्शन में कंटिन्यूटी आती है ना, जो मोहसिन साहब ने जो लिया था, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे बहुत हद तक बोझ कम हो जाता। लेकिन वो ऑब्वियसली बात है, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री में आ गए तो उनके भी और भी जिम्मेदारी हैं। लेकिन जो अब उसके एंगेज जो भी वज़ीर-ए-आज़म जो वज़ीर आया, उसको इस चीज़ पे नोटिस लेना चाहिए हमारे साथ, क्योंकि आम आवाम को कोई कसूर नहीं है। क्योंकि जितना जो भी बिजली चोरी है वो गलत है, ये नहीं वो गलत है, लेकिन इनको पकड़ना चाहिए ना, पुलिस को साथ, जो पुलिस हो रही है वापडा के जो लोग, इनको पकड़ना चाहिए और इनकी मदद से ही हो। बिल्कुल एग्जैक्टली, अगर वो उनको पकड़ते तो आम आवाम पे बोझ ना बनता। चलें, इंशाल्लाह ज़रूर सर, थैंक यू जी। ये इस पे भी ज़रूर गौर करेंगे मोहसिन नकवी साहब। और ये हमारी भी छोटी सी अपील है जी मोहसिन नकवी साहब से कि ये जो शहरी रोज़ाना के बुनियाद पे हमें रोक के कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था। 1 अरब के करीब यूनिट रिवर्स किए थे, बहुत से SDOs पे पर्चे दिए थे, उसकी वजह से काफ़ी हद तक मामलात बेहतरीन हो गए थे। दोबारा इस तरह का एक रिएक्शन लें जी, वो हमारी भी रिक्वेस्ट है, दोबारा लें अवाम के कहने पे। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हाँ जी, कैसे हालात हैं जी बिजली के, लोड शेडिंग के, बिलों के? बाजी पाकिस्तान में तो लोड शेडिंग है, बिजली नहीं है, बिल है, पानी नहीं है, बिल है, और गैस नहीं है, बिल है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 17 ईयर जैसे लिविंग इन यूके कंटिन्यू एंड मैं भी 17 ईयर अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम भी उधर लाइट नहीं गई। अच्छा जी, एक दफ़ा भी बिजली नहीं गई?
पाकिस्तान में मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया है और बिजली आती नहीं है, बिल ज़रूर आते हैं। लाहौर को जी लोड शेडिंग फ्री जोन करार दिया गया था, लोड शेडिंग फ्री सिटी करार दिया गया था लाहौर को, लेकिन अब लाहौर में भी इतनी बदतरीन किस्म की लोड शेडिंग हो रही है कि यहाँ पे रहना मुहाल हुआ है जी। बिजली के बिल जितने ये देते हैं उतने हम अदा करते हैं, जितना ये भेजते हैं उतना हम अदा करते हैं, ये शहरी में शहरी हम सब, लेकिन उसके बाद बदतरीन किस्म की लोड शेडिंग, ये बहुत बड़ा जुल्म है। बेशक जी, ये कहते थे पीपल्स पार्टी वाले कहते थे 300 यूनिट फ्री देंगे, मरियम बीबी कहती थी 200 यूनिट फ्री देंगे, सॉरी ये भी कहते 300, और बिल आता था कहते थे वो खान साहब को जाके दे दो, तो अब किसको दें हम? पहले इन्होंने यही कहना है खान साहब को दे दो, वो डाला जेल में देंगे तो बिल तो पे नहीं होंगे, फिर मीटर कटा जाएगा जी। ये हजरत फिर इसका यही हाल है। टिशू लेंगे आप? ये लें जी, ये लें। अच्छा ये मुझे भी दीजिएगा जी ज़रा, थैंक यू। अच्छा मैं बता रहा था कि इंग्लैंड में जनाब घर में पानी के लिए मोटर नहीं है, सुई गैस के लिए मोटर वो लगाते हैं जो गैस खींचने के लिए, वो नहीं है, और 24 आवर पानी आता है, उधर बिजली भी आती है और गैस भी आती है, और बिल भी इतने ज़्यादा नहीं आते। अल्लाह पाकिस्तान को भी यूके की तर्ज का सारा कुछ दे। अब मैं कैमरे पे कह नहीं सकता यूके की तर्ज का पाकिस्तान में क्या है, कुछ मामला तो हैं, वो रॉयल्टी यूके वाली हमारे पास है। हाँ, वो महंगाई बादशाहत हमारे पास है। पाकिस्तान महंगाई यूके वाली है, और कमाई जो है ना वो दुनिया का कोई थोपिया वर्ग का मुल्क है जैसे है। अल्लाह खैर करे। तो जो जब तक ये शरीफ माफिया और जरदारी माफिया ये लोग बैठे हैं, मुल्क का यही हाल रहेगा। पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी और हमारी जुडिशरी जो कहती है वक्त के हिसाब से फैसले करने चाहिए, जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी मुल्क का यही हाल होता रहेगा। ये बात बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, ये बात बिल्कुल शहरी की दुरुस्त है जी कि पाकिस्तान में रॉयल्टी जो है, थोड़ा सा इधर हो जाए, रॉयल्टी जो है पाकिस्तान में वो तो यूके वाली है, लेकिन पाकिस्तान में लॉयल्टी जो है वो यूके वाली नहीं है जी। हुकूमत अवाम के साथ लॉयल नहीं है, अवाम ज़ाहिर है बदले में हुकूमत के साथ लॉयल नहीं है। और इन द एंड कंक्लूड करते हैं शो कि लेस्को बिल अपनी मर्जी के ले रहे हैं, जितना दिल कर रहा है, ये नहीं कि जितने अपने यूनिट इस्तेमाल किए हैं, जितना दिल कर रहा है उतने बिल वो ले रहे हैं। जैसे कल एक शहरी मिला था जिस बेचारे को 27 यूनिट एक्स्ट्रा डले हुए थे, ऐसे आपको मुझे पता नहीं कितने यूनिट्स एक्स्ट्रा डलते होंगे जी, हम तो चेक नहीं करते हैं। वो बिल अपनी मर्जी का लेंगे, लेकिन बिजली भी आपको अपनी मर्जी की देंगे। जब उनका दिल करेगा वो लोड शेडिंग कर देंगे, जब उनका दिल करेगा तब वो आपको बिजली दे देंगे। आपके बच्चे उस दौरान बीमार हो जाएं, आपके बच्चे उस दौरान अल्लाह को प्यारे हो जाएं, इसमें डायरेक्टली कसूरवार तो वही है, लेकिन वो मानेंगे नहीं। खैर मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें और ये दुआ करते रहें कि अल्लाह हमारी हुकूमत को भी और हमारे लेस्को जैसे जितने भी महकमे, इन सब महकमों को भी हिदायत दे। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।